और जुमा के नमाज के त्योहार एक साथ होने की वजह से 4 राज्यों में हिंसा हुई। यहाँ तक कि एक तो एएसआई की भी मौत हो गई। एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कुछ और जगहों पर भी 2 गुटों में पथराव देखा गया। बंगाल के बीरभूम में अभी इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। देखिए कुछ अलग अलग जगहों की ये घटनाएं आप। बिहार के मुंगेर में एएसआई की हत्या की गई। रोड से उनके सिर पर वार किए, जब वो नीचे गिर गए उसके बावजूद भी 20 फीट तक उनको घसीटा। उनकी हालत देखकर डॉक्टर भी बोले कि खोपड़ी की हड्डी भी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उनके सिर में 8 शार्प इंजरी के निशान मिले हैं। उन पर हमले के बाद, जिनका नाम संतोष कुमार है, उनको 20 फीट तक और घसीटा गया। हालांकि उन पर हमला करने वाले शख्स, जिसका नाम गुड्डू यादव है, उसके आरोपी को आज सुबह सुबह ही पुलिस ने पकड़ लिया है। वो हथियार छीनकर कस्टडी से भागने लगा था अपराधी, तो पैर में उसके गोली भी लगी। मुंगेर में एएसआई की हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अभी पुलिस अभिरक्षा में आरोपी का इलाज चल रहा है। ऐसे आरोपियों को तो सख्त से सख्त सजा सुनाई जानी चाहिए तुरंत, ताकि इनके जैसे और अपराधी आगे इस तरह से माहौल बिगाड़ने की, उपद्रव मचाने की हिम्मत ना करें। बिहार के पटना में भी देखिए दोस्तों, होलिका दहन पर हुए विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। यहाँ भी 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। यहाँ के सरपंच बोले कि फायरिंग भी हुई है। पटना के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सैनोरा गांव में ये 2 पक्षों में झड़प हुई। इधर झारखंड के गिरिडीह में भी देखिए होली पर 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। गोरथंबा में दुकानों और गाड़ियों में भी आग लगा दी। फिर पुलिस बल तैनात किया गया। और कुछ ऐसे हालात पंजाब लुधियाना में भी देखने को मिले। होली और जुमे की नमाज पर 2 पक्ष भिड़े, एक दूसरे पर पथराव किया। वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई। एक मस्जिद के शीशे भी टूट गए। और पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए एक घटना हो गई। होली पर लगाए गए नाके पर कार ने पुलिस कर्मियों को कुचला, जहां चंडीगढ़ में कांस्टेबल और होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कंटीले तारों में जाकर फंस गए सब। इतना गंभीर हादसा था ये। और उत्तर प्रदेश के शाहजहां में भी होली पर जुलूस के दौरान उपद्रव मच गया। फिर पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि युवकों ने पत्थर फेंके तो फिर पुलिस ने भी उनको दौड़ाकर खदेड़ा। यूपी उन्नाव में भी बवाल मचा। यहाँ भी 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इस बार आपको पता होगा 64 सालों बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहा था। इससे पहले 4 मार्च 1961 को ऐसा मौका आया था। हालांकि फिर भी सरकार और पुलिस प्रशासन के सख्त दिशा निर्देश और अच्छी व्यवस्थाओं के चलते कहीं ज्यादा हुड़दंग और बहुत ज्यादा माहौल खराब तो नहीं हुआ। वरना जब भी हिंदू मुस्लिम के त्योहार एक साथ होते हैं तो अक्सर कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की फिराक में ही रहते हैं, राइट। बावजूद इसके यूपी के भी 2 जिलों में हिंसा हुई और बिहार, झारखंड, पंजाब वगैरह इन राज्यों में भी कुछ ऐसे माहौल देखे गए। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया, यानी इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। बीरभूम जिले के सेंतिया शहर में ये इंटरनेट पाबंदी के आदेश जारी हो चुके हैं। 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को बंद कर दिया गया है। यहाँ सेंतिया शहर के इलाके में हुई पथराव की घटना के बाद ये फैसला लिया गया। दोस्तों, मैं तो आपको होली के पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि प्लीज हिंदू मुस्लिम भाई लोग सभी मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहार को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। चाहे होली हो या नमाज, जुमा, हम सबको एक दूसरे के त्योहारों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के लड़ाई झगड़े ना हो। सभी को अपने अपने त्योहार खुलकर मनाने का पूरा हक है, तो इससे दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं, असामाजिक तत्व जिन्हें अपन कहते हैं, जो जानबूझकर माहौल खराब करते हैं, जानबूझकर हरकतें करके भीड़ को भड़काते हैं। तो ऐसे तत्वों से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइए आपकी राय विचार। और 7 दिन का त्योहार भी आने वाला है, उसको भी शांति, सद्भाव, सौहार्द के साथ मनाएं, कहीं उद्दंड उपद्रव ना मचाएं, है ना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर